अरे बातें जो उसने कही है, अदालत में कही है, उसे लोगों को मालूम होना चाहिए। लोगों का राइट भी है वो सच को जानना, सही बात को जानना। उसके विचार को जानकर ही हम गोडसे को समझ भी पाएंगे। देखिए, आपको सेंसिटिव होना ज़रूरी है जी। मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर मेरा इंटेंशन ही है सेंसेशनलाइज करना तो अलग बात है। और लोग, मेरे ख्याल से लोग समझ जाते हैं आजकल। ये प्रेजेंट टाइम्स में ये सब्जेक्ट को लोगों के सामने, देशवासियों के सामने रखना इतना इम्पोर्टेंट है कि देखने के बाद डेफिनेटली लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी। Hi guys, this is Ankita. You're tuned into ppmoon.com and आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं गांधी गोडसे की टीम के साथ। हमारे साथ है फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी एंड एक्टर्स दीपक जी एंड चिन्मय जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। संतोषी सर, पहले आपसे ज़रूर पूछूंगी, एक फिल्म जो विचारधारा का क्लैश बयान करती है, आपके लिए एज अ फिल्म मेकर कितना ज़रूरी रहता है कि आप बायस ना हो दोनों विचारधाराओं को पेश करते वक्त? बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमको बायस नहीं होना चाहिए और इसका हमने पूरा ध्यान रखा। एंड एडवांटेज ये था इसमें कि हम दो राइटर हैं। मैंने स्क्रीन प्ले लिखी है, असगर बजाज साहब ने प्ले, तो उसी प्ले पे बेस्ड है ये पिक्चर। तो उनको स्क्रीन प्ले लिखते वक्त मैंने साथ में रखा, तो हम डिस्कस करते थे। डायलॉग सब ने मिलके लिखे हैं इसके डायलॉग्स। तो दोनों ये ध्यान रखते थे कि कहीं किसी एक तरफ झुकना नहीं है। अगर ऐसा होता है, लगता है कि भैया मैं ज़रा सा टिल्ट हो रहा हूँ, तो मुझे रोक देते थे। अगर मुझे ऐसा लगता था कि उनके किसी एक शब्द या लाइन से दूसरी तरफ टिल्ट हो रहे, तो मैं उन्हें रोक देता था। तो दोनों ने इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखा है कि एक तरफ पे किसी एक तरफ झुकना नहीं है और दोनों के वर्शन को एज इट इज़ पूरी ईमानदारी के साथ में पब्लिक के सामने रखना है। दीपक जी, आप बहुत बार महात्मा गांधी का किरदार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे निभा चुके हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी या उनके स्कूल ऑफ थॉट से आपका क्या उनका उस पर वर्जन है, या क्या आप उस स्कूल ऑफ थॉट से रेजोनेट करते हैं? एंड ये किरदार निभाना आपके बाकी सारे गांधी के किरदारों से डिफरेंट क्यों है? हम इसे अलग क्यों माने? ऑफ कोर्स, पहले तो अगर मैं बिलीव नहीं करता होता या तो मैं अगर कन्विंस नहीं हूँ तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाता। सो बिफोर परफॉर्मेंस आई नीड टू गेट कन्विंस्ड थ्रू वॉट एवर गांधी जीज आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स आर। सो वो तो इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि विदाउट माई सेल्फ गेटिंग कन्विंस्ड विथ हिज थॉट्स आई कैन नॉट परफॉर्म। सो वो तो बहुत ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर परफॉर्मिंग दिस रोल। और अलग दूसरे जो मैंने अभी तक किए हैं, इससे ये अलग इसलिए था कि वो प्लेटफॉर्म्स अलग थे, वो कैनवास अलग था। ये कैनवास इज़ दी हाईएस्ट कैनवास विच आई कुड हैव ड्रीम्ड कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। दूसरा, लेजेंडरी डायरेक्टर के सामने मुझे ये करना है। तीसरा कि जब ये बड़े पर्दे की बात है तो बहुत सारे एक्टर्स ये परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये भी एक चैलेंज था। और चौथा ये कि अभी तक मैंने जो भी परफॉर्म किया वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसके रेफरेंसेस अवेलेबल है, जो सब जानते हैं या तो जिनकी किताबें अवेलेबल है, ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स को लेकर था। ये पहली बार ऐसा था कि ये दिस वाज बियॉन्ड हिस्ट्री, जो कहीं पर किताब में नहीं लिखा है कि गांधी और गॉडसे कभी मिले ही नहीं थे। तो उसकी बात को लेकर ये सब्जेक्ट था। तो दैट वे ऑल्सो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैड डन बिफोर। जिनमें मराठी सिनेमा में आपने इतना, आपका बॉडी ऑफ वर्क इज़ रिनाउंड फॉर, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज़ करेक्ट मी, वहाँ पे गोडसे के इंटरप्रिटेशन के ऊपर पहले भी फिल्में और किरदार बयां किए गए हैं। और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, जब हम भी स्कूल में थे तो हमारे लिए गोडसे एक इमेज बनाई गई थी कि उन्होंने
गांधी की हत्या करी, एंड इससे ज़्यादा या कम उसके ऊपर हमें भी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। Absolutely. आपके लिए ये कैरेक्टर का स्केच डेवलप करना कैसे था? ऑफ कोर्स जो भी और फिल्में बनी है उनके भी मोर और लेस रेफरेंसेस सब उस पर थे, लेकिन ये पहला मैंने डिफरेंट रेफरेंस देखा है गोडसे के नैरेटिव से। आपके लिए एज एन आर्टिस्ट वो कैसा था? और आप लिखते भी हैं क्योंकि, तो वो लेखक होने के नाते भी वो आपने उस कैरेक्टर को कैसे शेप दी? नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट तो हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट थी, जो कि राज सर और असगर साहब ने लिखी है, और जो मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर के लिए उसका सबसे पहला और सबसे सैक्रोसैंक्ट रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जी। वो है उसकी स्क्रिप्ट, कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है, फिल्म क्या कह रही है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, नथुराम गोडसे के ऊपर जब मुकदमा चला तब उन्होंने जो कोर्ट में अपना फाइनल बयान दिया है, जो स्पीच कह सकते हैं हम उसे, एक 50 मिनट का ऑडियो है वो, जो काफ़ी सालों तक पब्लिक डोमेन में नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले वो पब्लिक डोमेन में आया है, किताब के रूप में भी आया है, ऑडियो के रूप में भी आया है। तो उसे मैंने सुना, तो वो सुनने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है कि ये जो इंसान है ये सोच क्या रहा था। एक्ट तो सबको पता है, और वो एक्ट कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको वैलिडेट नहीं कर सकता, उसको एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हम सिर्फ एक्ट को ना देखें, उस एक्ट के पीछे क्या हुआ है उसको अगर समझें तो शायद एम्पैथी जनरेट हो सकती है आपके मन में। आप समझ सकते हैं कि ये बंदा अगर इसने ये स्टेप उठाया, ये हथियार उठाया, तो क्यों उठाया। तो वो मदद मुझे उस स्पीच की वजह से, जो कि जैसे जो उन्होंने कोर्ट में बयान किया है वही वर्बैटिम है, मतलब उसमें किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शायद ये लगता होगा, वो वाला स्कोप ही नहीं है उधर। इट इज़ एज इट इज़। तो वो मेरे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स थे, एक तो स्क्रिप्ट और एक वो स्पीच। आप तीनों के लिए, संतोषी सर आपसे पहले शुरू करूंगी। जब हमारा जो करंट माहौल है इस देश का, हम पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, हम अपने मुद्दे, हम अपनी फिल्में, हम अपना आर्ट और कल्चर बहुत सोच समझ के अब आगे रखते हैं, हम बहुत बारी रिव्यू करते हैं। ऐसे माहौल में अगर हम गांधी या गोडसे जैसे विषय पर फिल्म लेकर आते हैं, क्या हम रेडी हैं, लाइक आप एज अ यूनिट, एज अ फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का, कि ये किसी भी तरीके से परसीव किया जा सकता है? क्योंकि एज आई सेड हम पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि हम एक कभी आर्ट फॉर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाते हैं। क्या आपको ऐसा कोई आपके दिमाग में है कि शायद फिल्म के रिलीज़ के बाद ऐसा कोई शो रहे? मैं ये समझता हूँ, आर्ट में अगर ऑनेस्टी, ट्रुथ और पॉलिटिकल जैसे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में डर जाए तो आर्ट अपना मायने खो देता है। और ट्रू आर्टिस्ट विल एक्सप्रेस कहीं न कहीं से जो सर्कमस्टांसिस है, जो माहौल है, वो उसका रिफ्लेक्ट करेगा, उसके आर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, और करना भी चाहिए। बिकॉज जो आपने बताया है, मोर द रीज़न लोग इतने सेंसिटिव, इतने इमोशनल हो गए हैं कि जैसे पेशेंस ही नहीं है लोगों में। फॉर एग्जांपल आज भी मुझे पता चला कहीं पे भोपाल में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, मगर फिल्म तो देखी नहीं उन लोगों ने, बिना देखे ट्रेलर से एक ओपिनियन बना लिया उन लोगों ने और प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो एक गलत बात है ये। और प्रोटेस्ट कर भी कौन रहे हैं? जो कहते हैं कि हम गांधी जी के फॉलोवर हैं, हम कांग्रेस के बंदे हैं, जो भी है, वॉट एवर इट इज़। अगर रियली गांधी के फॉलोवर है, गांधी जी को समझते हैं, वो आग और लाठी लेके रोड पे नहीं आ जाएंगे। तो इट सेल्फ शोज दैट कि दे डोंट नो। तो ये फिल्म का कोशिश ही ये है, फिल्म बनाने का पर्पस ही ये है कि गांधी जी को भी समझे और गोडसे को भी समझे। बिफोर उनकी जय जय करने से पहले जान तो लो वो कौन है, गांधी जी कौन है, गोडसे क्या है, उनके विचार क्या है। इसीलिए फिल्म बनाई हमने, और यही सही वक्त है। ये डर जाना, छुपाना, ये गलत है। और गांधी जी वो सो फियरलेस, वो किताबों में लिख चुके हैं, अपनी खामियां भी लिखी है किताबों में। इसीलिए गांधी जी का सम्मान होता है, गांधी जी को लोग मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि उनके योगदान, उनके जो आदर्श है वो बिल्कुल मानने वाली बात है। तो हमने पूरी कोशिश की है, फिल्म में कॉन्शियस एफर्ट किया है कि इस फिल्म में गांधी जी का कहीं अवमानना ना हो, उनके बारे में गलत बातें नहीं बताए, नहीं किया हम लोगों ने। सिमिलरली गोडसे के लिए भी, जैसे भी चिन्मय ने कहा है, यार बातें जो उसने कही है, अदालत में कही है, उसे लोगों को मालूम होना चाहिए। लोगों का राइट भी है वो सच को जानना, सही बात को जानना। उसके विचार को जानकर ही हम गोडसे को समझ भी पाएंगे, पहचानेंगे उसको। तो डोंट जज बाय वन एक्ट। एक घटना हुई, एक काम किया उसने, उसी के आधार पे उसके बारे में
सोच लेना, उसको आतंकवादी कह देना गलत है। तो ये पूरी कोशिश जो है हमने ये किया कि सही तरह से गडसे और गांधी जी को पोर्ट्रे किया जाए और उनके विचारधारा को समझा जाए। दीपक, जिनमें एज एन एक्टर्स जब किसी भी फिल्म के आने से पहले शोर उसकी देखने से ज़्यादा लोग उसकी आलोचना पे लगाते हैं, या वो एनर्जी उसी में, आज सर ने भी बोला, आप इन्वेस्ट करते हैं कि आपने बिना देखे ही मुकदमे का कार्रवाई कर दी और आपने अपना जजमेंट सुना दिया। एज एन आर्टिस्ट आप कैसे फील करते हैं कि क्योंकि एक आर्ट, दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म, हम क्या हर आर्ट फॉर्म का पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट होना ज़रूरी है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता। देखिए, आपको सेंसिटिव होना ज़रूरी है जी। मतलब एज एन आर्टिस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर मेरा इंटेंशन ही है सेंसेशनलाइज करना तो अलग बात है। और लोग, मेरे ख्याल से लोग समझ जाते हैं आजकल, लोग बेवकूफ़ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम उन लोगों से है जो आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में एक जो तबका है ना, जो शोर मचा रहा है अभी, वो ट्रू ऑडियंस भी नहीं है और वो आर्टिस्ट तो है ही नहीं। उनसे मेरी प्रॉब्लम है। आप जैसे कि अभी सर ने कहा, ट्रेलर आया है, ट्रेलर देख के ही आप क्यों माहौल मचा रहे हो यार, रुको फिल्म देखो। और फिल्म देखने के बाद अगर वो फिल्म अच्छी नहीं होगी तो लोग अपने आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आज तक कई सारे लोगों ने फिल्म माध्यम का उपयोग करके, फिर वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बाबाज हो, अपने इमेज का प्रोपोगंडा करने का भी प्रयत्न किया उन्होंने। अगर ऑडियंस बेवकूफ़ होती तो उनकी फिल्में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती जी। जो कि नहीं है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उन फिल्मों को। तो आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड वी शुड ट्रस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ आवर ऑडियंस एंड नॉट ट्राई टू मेस अप विद सच थिंग्स बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको तो थोड़ा सा, अगर आपके सवाल में ऐड करूं, लोगों को तो आजकल इतनी सी भी बात से बुरा लग जाता है कि कौन कौन सा किरदार निभा रहा है। मतलब अरे आपने इसको नहीं लिया, ये चेहरा क्यों, ये इस धर्म से क्यों, ये इस जाति से क्यों, क्या हमने इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींच दिया? हमारी एज चिन्मय ने भी बोला, हम आर्ट और आर्टिस्ट के बीच का तबका कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है सडनली हर जगह न्यूज़ में आने के लिए। मुझे ये बहुत, मैं आई टेक इट पॉजिटिवली कि आई थैंक राज जी कि वो ये सब्जेक्ट को लेके आए, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम्स में ये सब्जेक्ट को लोगों के सामने, देशवासियों के सामने रखना इतना इम्पोर्टेंट है कि देखने के बाद डेफिनेटली लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी। और ट्रेलर वगैरह देख के सोशल मीडिया पे और जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, सो आई टेक इट वेरी पॉजिटिव कि लोगों को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दे वांट टू नो कि इन्होंने क्या बताया होगा और क्या किया होगा। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लोग देखेंगे और देखने के बाद अपना ओपिनियन बनाएंगे। सो ये बहुत अच्छी बात हुई कि ऐसा सब्जेक्ट आया, ये बहुत ज़रूरी था। राज जी, ये आप, मुझे याद है ट्रेलर लॉन्च पे भी ये सवाल हुआ था, लेकिन मेरे पूछने की मंशा सिर्फ इतनी थी, हम बहुत, क्योंकि आप एक बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर भी रहे हैं, जिन्होंने अपनी शायद घातक से लेकर अभी तक, हम आपकी अगर फिल्में भी देखें जहाँ कॉमेडी भी रही है, आपने मुद्दे भी उठाए, आपने हमें लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्में भी दी हैं, पर आपने हमेशा उन चेहरों के साथ काम किया है जो, जिन्हें हम क्विंटेसेंशियली बॉलीवुड फेसेस कहते हैं, जो बॉलीवुड में बाद में चलकर भी स्टार्स बने, जिनमें से कुछ नए भी थे, जगह अगर हम रणबीर कटरीना की उस टाइम पे बात करें। लेकिन जब आपने इस फिल्म की कास्टिंग करी, क्या एक कॉन्शियस कॉल था कि आपको एक ऐसा चेहरा नहीं चाहिए जिसके साथ लोगों का कोई इमेज जुड़ा हो, और आप सिर्फ एक कहानी के बतौर पे दो चेहरे लाना चाहते थे, या ये बिल्कुल एक फ्लो में प्रोसेस हुआ? क्योंकि हमने तनिषा की भी कास्टिंग जब मैंने देखी तो मुझे भी लगा कि आप चाहते तो आप उसको शायद एक बहुत ही ग्लैमरस अवतार में एक किसी फिल्म के साथ ला सकते थे। बिल्कुल, फिल्म द मोमेंट आई डिसाइडेड कि फिल्म बनानी है गांधी कोट से, तो पहले तय कर लिया था कि अच्छे एक्टर, स्टेज एक्टर हो तो बेटर है, नहीं भी हो, एक्टिंग करने का शौक़ हो जैसे, उसको साइन करेंगे। कोशिश ये थी कि लुक अलाइक जितना मिल जाए तो ठीक है। जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह में हमने चंद्रशेखर आज़ाद के अखिलेंद्र मिश्र उसको लिया था, लुक अलाइक था। डी संतोष करके मराठी एक्टर था, राजगुरु का रोल किया था, तो वो एक इल्यूजन एक बन जाए, एक रियल कैरेक्टर, तो वो एक था। और स्टार का बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि गांधी जी और गोडसे इतने पॉपुलर फिगर को किसी स्टार के मोहताज नहीं है, कोई बड़ा स्टार करेगा उनको जिंदा करेगा, नो, तो दैट बेईमानी नहीं करना चाहते थे हम।
कि लोग पर्दे में थिएटर में आए, वो जो देख रहे हैं इमीडिएटली उनको गोडसे और गांधी ही कनेक्ट होने चाहिए, और कोई नहीं कि पहले हाँ ये कर रहा है हीरो है, नथिंग, दैट वाज दैट। एंड ये फिल्म तनिषा के लिए बनाई नहीं थी, क्योंकि देयर वाज अ कैरेक्टर, एक छोटी सी एक लव स्टोरी भी फिल्म में है, तो लड़की का कैरेक्टर था एक। तो देन शी टोल्ड मी आफ्टर हियरिंग द नरेशन, व्हाई डोंट यू टेक माय ऑडिशन, मुझे कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि यार बेटी है, वो सेट पे बेटी को क्या डायरेक्ट करूँगा मैं, कि मैं अलग शख्स हो जाता हूँ व्हेन आई एम डायरेक्टिंग इट। तो ये शी मे नॉट लाइक इट ऑल्सो, घर में आकर शिकायत करेगी माँ से कि देखो ऐसे हो गया करके, घर में एक अलग ड्रामा होगा, तो वो उसको अवॉइड ही करो, उस वगैरह को अवॉइड करो। बट शी अश्योर्ड मी कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा, आई विल बी लाइक एनी अदर आर्टिस्ट ऑन दी सेट। तो सबके जैसे उसको भी डांट पड़ती थी, करेक्ट नहीं कर रही है, या बिकॉज मैं आर्टिस्टों से सिर्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क यही एक्सपेक्ट करता हूँ वगैरह। दैट इज़ व्हाट इज़ माय फिल्म रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस फिल्म में दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडलेकर जैसे दो अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, अच्छे इंसान भी हैं। वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि जो, बिकॉज मैंने फिल्म जो है पैंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान ही शूटिंग है, दो पैंडेमिक, दो कोविड बीच में से गुजरे, तो लेकिन इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट 1% भी कम नहीं हुआ। सेम एंथुजियाज्म, सेम तरह से, बिकॉज हम बाहर इतने प्रेशर, बाहर इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि 50 लोगों से ज़्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए, प्रिकॉशन लेना है। काफ़ी तकलीफ से हमने फिल्म बनाई है। तो अगर मेरे मेन आर्टिस्ट अगर मेरे साथ ना होते तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। तो इन लोगों ने कोई तकलीफ़ की परवाह नहीं की, जब जब ज़रूरत थी तब तक साथ पे खड़े हो गए। तो जो क्षमता है इनकी एक्टिंग का, प्रतिभा जो है, वो तो पर्दे में देखेंगे लोग, लेकिन ये जो बिहाइंड जो कॉपरेशन जो लोगों ने मेरा साथ दिया, वो मेरे कहने से ही वो दर्ज होगा। इसीलिए मैं मौका देखकर मैं दर्ज कर रहा हूँ कि आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू पर्टिकुलरली चिन्मय एंड दीपक अंतानी एंड टू ऑल द अदर कैमरामैन, ऑल द यूनिट मेंबर, दे हैव स्टूड बाय मी। इनके बिना ये पिक्चर बन नहीं सकती थी। बट थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी वक्त की कमी और मैं इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं कर सकती। बट ये मेरा पर्सनली आई वांटेड टू से, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ट्रेलर देखा। मेरा फर्स्ट ओपिनियन यही था कि मैंने दो एक्टर्स को देखा, मतलब मैं किसी स्टार की शक्ल से आपको या आपके किरदार को या किसी और को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी और उसमें कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रही थी। यही इसकी ताकत है, यही, बिकॉज ट्रेलर में जैसे आपने महसूस किया, सभी लोग यही महसूस करते हैं, गोडसे को और गांधी को देखते हैं, ना कि कोई स्टार तो खैर अभी बनेंगे आगे चल के, दोनों बड़े स्टार बनेंगे। अभी एज एन एक्टर दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे हैव प्लेड द पार्ट, और दोनों ने गांधी को जिंदा कर दिया, एक ने गोडसे को जिंदा कर दिया। थैंक यू सो मच सर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द धन्यवाद।